वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोलर एनर्जी। प्रीवियस वीडियो में हमने कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, विच वाज फॉसिल फ्यूल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सोलर एनर्जी क्या होती है, उससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है हमारे पास। पहले अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी क्या होती है? सोलर एनर्जी इज बेसिकली रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय द सन विच इज देन यूटिलाइज यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज सच एज पीवी सेल्स। अब जो सूरज की तरफ से हमें जो रोशनी मिल रही है, एनर्जी आ रही है, वो हमारे पास सोलर एनर्जी की कैटेगरी में आती है। फिर उसे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को यूज़ करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिनमें पीवी सेल्स हमारे पास एक टाइप आ जाती है, एक टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिसको यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया है। अब मेन चीज़ ये थी, फॉसिल फ्यूल में हमारे पास के वो रिन्यूएबल सोर्स नहीं थी, तो यहाँ पे सोलर एनर्जी जो है वो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आती है, और इसकी वजह से हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होते हैं। CO2 इमिशन वगैरह कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। तो हमारे पास ये एक चीज़, एक एडवांटेज है कि हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन कर सकते हैं। उसके बाद बात करें वर्किंग की, कि ये सोलर पैनल कैसे काम कर रहा है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है। अब उसे समझने के लिए हमारे पास एक चीज़ को समझना लाजमी है, जो कि है सेमीकंडक्टर। जो हमारे पास पीवी सेल्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। अब उससे सेमीकंडक्टर बेसिकली है क्या? तो हमारे पास तीन तरह के मटेरियल्स हैं, एक होते हैं इंसुलेटर, दूसरे सेमीकंडक्टर, तीसरे कंडक्टर्स। अब जो इंसुलेटर्स होते हैं हमारे पास, लेट मी ठीक मार्क कर, इंसुलेटर जो हमारे पास होते हैं वो ये रहे इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में क्या होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो बैंड गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होती, इलेक्ट्रॉन में कंडक्शन होती नहीं है, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है इंसुलेटर्स। वहीं पे अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, या मैं डायरेक्ट अगर कंडक्टर में जाऊं, तो कंडक्टर में क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास फील्ड बैंड या हम कहें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड में तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पड़ा है, उससे कंडक्शन बैंड में जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं तो वो ऊपर के बैंड में जाता है, जिसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो उनके बीच में गैप नहीं होता, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा एंड कंडक्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी। अब तीसरे आते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कभी कभार ये कंडक्टर एक्ट करते हैं, कभी कभार इंसुलेटर्स एक्ट करते हैं। हमें अगर करंट पास करवाना है तो हम उसे एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू करंट पास करवा सकते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होती है, उनके बीच में गैप होता है, वो कम होता है एज कम्पेयर टू द इंसुलेटर और कंडक्टर। कंडक्टर में तो काफ़ी कम होता है, उससे ज़्यादा इंसुलेटर में होता है, पर इट इज़ वो इतना होता है कि उसे हम एक्सटर्नल फोर्सेस को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन को पॉसिबल कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। अब हम आते हैं सोलर पैनल की तरफ थोड़ा। अब सिलिकॉन हमारे पास सेमीकंडक्टर है, जिसकी प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली। अब हमारे जो सोलर पैनल होते हैं, सोलर पैनल में भी कुछ इसी तरह का मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे सोलर पैनल में जो हमारे पास मटेरियल यूज किए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप मटेरियल का यूज किया जाता है, जो कि डोपिंग के प्रोसेस से इसे इंजेक्ट किया जाता है। डोपिंग बेसिकली एक वोल्टेज जो स्टेब्लिश करने का फंक्शन होता है, और इनके बीच में जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, इसे कहते हैं डिप्लेशन लेयर। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें एक तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तरफ होल होते हैं। अब जो जब इन पे ये जो सूरज की रोशनी स्ट्राइक करती है, तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाती है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर बेसिकली क्या होती है,
वो इतनी जनरेट हो जाती है कि हमारे पास जो पी टाइप सेमीकंडक्टर हैं जिसमें होल्स मेजॉरिटी में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं, वहीं पे एन टाइप पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी में होते हैं और होल्स हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं। तो यहाँ पे जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, इन होल्स को फिलअप करते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास जो इन दोनों के बीच में ये जो गैप होता है ये फिल्ड अप हो जाता है एंड हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होती है। तो ये था थोड़ा बहुत मैकेनिज्म कि हमारे पास पीवी सेल कैसे काम करता है। अच्छा, इस फिगर में आप ये चीज़ देख भी सकते हैं, ये रहा हमारे पास, जैसे फोटोन इंजेक्ट हुआ हमारे पास इस टाइप, फॉर एग्जांपल पी टाइप है, इस टाइप होल है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होल की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि हमारे पास अपोजिट चार्जेस हैं और ये उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसी इसी रीज़न की वजह से हमारे पास वो जो पोटेंशियल बैरियर है, डिप्लेशन लेयर है, वो ख़त्म हो जाती है एंड कंडक्शन हो जाती है हमारे पास। और ये जो एक्सेसिव कंडक्शन हो गई, इसमें अगर हम लोड लगाएं जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। ऐसे ही करके हम हमारे पास जो करंट पास होता है या करंट जनरेट होता है डीसी में होता है, फिर हम इन्वर्टर का यूज़ करके उसे एसी में कन्वर्ट करके हमारे डेली लाइफ डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोज एंड कॉन्स के। अब सोलर सेल को यूज़ तो किया है, सोलर एनर्जी को यूज़ किया, तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं हमारे पास। पहले अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस में हमारे पास जो सोलर सेल है, सोलर एनर्जी वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास, इसे हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं, दोबारा इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज हमारे पास आ जाता है रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब यहाँ पे हमारे पास सोलर एनर्जी का फ़ायदा ये है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी के बिल नहीं देने पड़ेंगे। बस एक बार इनिशियल कॉस्ट आ गया जो कि इंस्टॉलेशन का होता है सोलर का, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देने पड़ते। उसके बाद लो मेंटेनेंस कॉस्ट, एक बार इस्टेब्लिश हो गया तो उसमें जो फॉल्ट वगैरह आएंगे या मेंटेनेंस आएगी वो उसका कॉस्ट बिल्कुल ही कम होता है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, अब फॉसिल फ्यूल में हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा था, CO2 इमिशन हो रही थी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है हमारे पास। और एनर्जी इंडिपेंडेंस, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे हम फॉसिल फ्यूल से, तो वो फॉसिल फ्यूल या वो डिपेंडेंट थी उस एनर्जी सोर्स पे। यहाँ पे हमारे पास ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते। और उसके बाद स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी से मुराद ये है कि हमारे पास एनर्जी नीड्स के हिसाब से हम हाई अमाउंट ऑफ सोलर पैनल हार सिस्टम को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे डोमेस्टिक भी हो गया और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी हो गया, यानी डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन भी होती है हमारे पास और हाई स्केल पे भी की जा सकती है। अब बात करते हैं हमारे पास कॉन्स की। अब ये एडवांटेजेस हैं तो लाजमी बात है इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो वो क्या है हमारे पास। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास आ जाते हैं हाई इनिशियल कॉस्ट। अब जब हम इनिशियल कॉस्ट इसकी देखें तो हमारे पास इंस्टॉलेशन की टाइम पे इस पर खर्चा ज़्यादा आता है। उसके बाद वेदर डिपेंडेंट, अब मौसम पे भी डिपेंड करते हैं कि हमारे पास अगर मौसम रेनी सीजन हो तो वहाँ पे बादल ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें ये एनर्जी नहीं मिलती, सन की एनर्जी नहीं पहुंचती, तो उसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम होती है बिल्कुल ही। उसके बाद हमारे पास एनर्जी स्टोरेज इज़ एक्सपेंसिव। अब इसमें मसला ये है कि हमारे पास जब तक दिन है, जब तक सूरज की रोशनी लग रही है उस पैनल को, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा हमें। बस उस एनर्जी को अगर नाइट के टाइम पे हमें चाहिए तो उसके लिए हमें एनर्जी स्टोर करनी पड़ती है, जैसे कि हम बैटरीज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज जो होगी उसमें भी हमारे पास एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि हमारे पास जितनी एनर्जी हमें स्टोर करनी है रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतनी बैटरीज भी ज़्यादा लगेंगी। उसके बाद स्पेस रिक्वायरमेंट, अब सोलर पैनल को हर जगह पे इंस्टॉल किया नहीं जा सकता, तो उसके हिसाब से हमें स्पेस भी देखना पड़ता है कि सोलर पैनल कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, उसमें इंस्टॉलेशन के लिए स्पेस है भी या नहीं। उसके बाद हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एनर्जी जनरेशन टाइम। अब एनर्जी जनरेशन टाइम जो है इसका, वो हमारे पास जनरेशन में ज़्यादा लेती है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो सोलर एनर्जी होती है उसकी इंटेंसिटी पे इन चीज़ों का डिपेंड होता है, इसकी वजह से हमारे पास एनर्जी जनरेशन टाइम भी ज़्यादा होता है। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अभी तक तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।